चिंतन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। भगवत स्मरण ही मंगलाचरण है, भगवत स्मरण ही मंगलाचरण। मंगल का आचरण, तो आचरण का मतलब क्या है? आसमंतात् चरणम आचरण, चरगतो धातु है, चलना। तो केवल पैरों से चल लेना ही चलना नहीं, अपनी वृत्तियों से, अपने कृत्यों से चलना भी एक चलना है। हम यहाँ बैठे बैठे मानसिक रूप से कहाँ पहुँच जाते, कुछ और छोड़ नहीं रहता है। तो भगवान का स्मरण हुआ, भगवान की सन्निधि में आए, साष्टांग प्रणाम किए, भगवान का चरणामृत पान किया, इससे बढ़कर मंगलाचरण और क्या है? भगवान से लेकर अपने गुरु तक का स्मरण कर लिया, वो सर्वोत्कृष्ट मंगलाचरण। भगवान से लेकर अपने आचार्य तक का स्मरण किया, श्री लक्ष्मी रमणम परांकुशमुनिम श्री भाष्यकारम गुरुम श्री कांची प्रतिवादिकर गुरुम श्री स्वाम्यनंतम वरम विश्वक्सेन यतीन्द्र देशिक मुनिम श्री रामकृष्णांग्रपम नत्वा नौमि निजम गुरुम यतिवरम श्री राम नारायण। आचार्यों का जो स्मरण है वह परम कल्याणकारक। यहाँ तक कि परमात्मा भी आचार्य बनने के लिए ललच जाते। आचार्य को साक्षात भगवान के रूप में स्वीकार किया गया। आचार्य स हरि साक्षात चर रूपी न संशय। चलते फिरते हुए हरि हैं। एक तो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है, लेकिन हम लोगों के बीच में चलते फिरते हरि कौन है? चलते फिरते हरि भगवान। तो चलते फिरते हरि भगवान कौन? तो जो गुरुदेव है, जो आचार्य। इसलिए शास्त्रकारों ने यहाँ तक बतलाया है, यो विष्णु प्रतिमाकारी लौह भावम करोति च। जो भगवान विष्णु की मूर्ति में तांबा है, पीतल है, सोना है, चांदी है, लोहा है, पत्थर है, ये बुद्धि करते हैं इस चीज से बना है। हाँ, पत्थर हो, अष्टधातु हो, ये सोचें तो वो दोष है। विष्णु प्रतिमा में धातु बुद्धि करना, पाषाण बुद्धि करना, मृत्तिका बुद्धि करना दोष। और गुरु के प्रति मनुष्य भाव रखना, ये मनुष्य यो गुरु मानुषम भाव भव नरक पात। दोनों नरकगामी, दोनों नरकगामी। भगवान के विग्रह में शिला बुद्धि करना, धातु बुद्धि करना, यह अपराध है। और गुरु के प्रति आचार्य में मनुष्य बुद्धि करना, ये मनुष्य, ये अपराध। ऐसी बुद्धि करने वाले दोनों नरक में जाते हैं। ये अनुभव करिए, ये शास्त्रकारों ने बतलाया है। अगर यही बात मान ली जाएगी तब तो इस युग में जितने गुरु लोग जेल में पड़े हुए हैं, उन लोगों में दोष बुद्धि देखी गई, तभी तो शिकायत की गई। शास्त्र यहां भी हमें आदेश देता है। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्या कार्यम अजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य प्रतिवादो हिष्यति।
अगर गुरु, माता, पिता, आचार्य, ये तीनों गुरु, और जो अतिथि आया है जिसके आने का समय निश्चित नहीं है वो गुरु। पतिरेको गुरु स्त्रीणाम, स्त्रियों का प्रधान गुरु पति। इसका मतलब दूसरे गुरु नहीं है ऐसा नहीं, दूसरे गुरु हैं। यहाँ तक कि पार्वती जी को भूत भावन भोलेनाथ जी ने स्वयं कहा है कि जो विष्णु दीक्षा विहीन है उसे कथा सुनने का अधिकार नहीं। वैष्णवी दीक्षा की इच्छा व्यक्त किया तो उन्होंने कहा कि वामदेवांतिकम ब्रज, तुम वामदेव ऋषि के पास जाओ। वेद की इच्छा है सुको मुक्त वामदेव मुक्त, वैदिक ऋषियों में वामदेव महर्षि। और जब वामदेव महर्षि का, और जब वैष्णवी बन करके वैष्णव दीक्षा लेकर पार्वती जी गई तो भूत भावन भोलेनाथ नृत्य करने, धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि, आज मैं धन्य हो गया, आज मैं अनुग्रहित हो गया, कृतकृत्य हो गया। धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि, पाठ वहां, वैष्णव्या तब भार्या, तो मेरी भार्या वैष्णवी हो गई, आज मैं धन्य हो गया। भूत भावन भोलेनाथ से बढ़कर पुराणों में वैष्णव धर्म का उपदेष्टा आचार्य प्रकट। संसार को मोहित करने के लिए श्रीमद् बाराह पुराण में भगवान ने स्वयं भूत भावन भोलेनाथ से कहा है, प्रकाशम कुरुचात्मानम अप्रकाशम क्षमाम कुरु, तुम अपने को जगत में प्रकाशित करते हो ये और हमको छिपाओ, क्योंकि मेरी आराधना करते हुए संसार की कामनाएं जब नष्ट हो जाएंगी, समस्त अन्य मनोरथ समाप्त हो जाएंगे। भगवद आराधना करते करते मन की जितनी इच्छाएं हैं, जितने संकल्प हैं, जितनी ख्वाहिश है, जितनी चाहत है विषयों के प्रति, वो सब समाप्त हो जाते हैं। पुत्र, स्त्री, परिवार, बंधु बांधव, बिजनेस, व्यापार, सब कुछ नहीं समझ में आता, न कुछ अच्छा लगता है। मतलब भगवान के चरणार बिंदों के अलावा उसके मन में सब तिनका ही दिखता है कि तृण। यही भगवान की पूजा, भगवान की आराधना का फल। अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोह, ऐसा होता है। अच्युत भगवान नारायण की पदाम्बुज मतलब चरण कमल, युग्म मतलब दोनों, जो रुक्म मन सुवर्ण की तरह चमचम चमचमा, उसमें इतना व्यामुग्ध हो जाता है, डूब जाता है, इतना उसमें आसक्त हो जाता है कि उसके अलावा सारे संसार क्या ब्रह्मादिक देवताओं के ऐश्वर्य को भी वह तृण समझता है। तृणी कृतविरंच्यादि निरंकुश विभूतया रामानुज पदाम्भोज समाश्रयण शालिना। भगवान रामानुज के चरणारविंद का आश्रयण करने वाले विरंच्यादि निरंकुश विभूतियों को भी तृण समझते हैं। ब्रह्मा की वैभव की भी कामना नहीं है। यही है शरीर है, शरीर पाप और पुण्य का माध्यम। शरीर यदि है तो ये तो ऑटोमेटिक स्वयं चालित फैक्ट्री। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से लेकर मरते दम तक इस फैक्ट्री से माल का
होता ही रहेगा। जैसे टट्टी है, पेशाब में भी तो माल ही है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है। कीचड़ है, नाक है, थूक है, बाल है, नाखून है, पसीना है, ये सब प्रोडक्शन इसी फैक्ट्री से हो रहा है। उसी तरह से पाप और पुण्य, पाप और पुण्य ये दोनों भी उसी तरह से शरीर से। अब बात उठती है कि शरीर ये कर्म करता है कि आत्मा कर्म करता है? शरीर द्वारा कर्म होता है या आत्मा द्वारा कर्म होता है? सच पूछो तो दोनों के जुड़ने से ही कर्म होता है। जब तक दोनों जुड़ते नहीं हैं तब तक कर्म होता ही नहीं। महाप्रलय की दशा में जब शरीर नहीं रहता जीवों को, जब इंद्रियां नहीं रहती हैं, तो परमात्मा यह सोचता है कि ये जीव न तो भोगात्मक कर्म कर सकते हैं और न मोक्षात्मक कर्म कर सकते हैं। भोग मोक्ष दोनों से शून्य। क्यों? क्योंकि प्रकृति तत्व तो नहीं है। पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायुवाद जो प्रकृति तत्व के अंतर्गत है, उससे शरीर बना है ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित मनोज शरीरा। पंचरचित अधम शरीरा। अधम का मतलब क्या है? ये शरीर कैसे अधम है? जिसको दत्तात्रेय जी ने कहा है कि 25वां गुरु मैं अपने इस शरीर को ही मानता हूं, वो अधम कैसे हो गया? अधम इसलिए है कि ये सांसारिक विषयों की तरफ ही दौड़ता है। सुंदर रूप देखने के लिए, सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ का सेवन करने के लिए दौड़ता है। यह इसलिए अधम है। तो वह अधम क्यों है? इसलिए अधम कि यह शरीर स्वाभाविक रूप से विषयों की तरफ प्रवृत्त होता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां हैं। इंद्रियां दूसरी तरफ ही दौड़ती। परस्मै अंचति इति परांच। परांचि खाने व्यतृणोत स्वयंभू। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने परांचि खानी, बाहर की तरफ दौड़ने वाली खानी माने इंद्रियां। ऐसी इंद्रियां हमको दी हैं शरीर में। ये हमारी इंद्रियां रूप के लिए आंखें, रस के लिए जीभ, गंध के लिए नाक, स्पर्श के लिए हमारी चमड़ी, स्पर्श करने में चमड़ा हमारा स्पर्श सुख का अनुभव करता है। ये रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जो विषय हैं, और शब्द माने गाना सुनना तरह तरह। अब इन सभी चीजों में रूप देखने के लिए हम भगवान के रूप को देखें। चीजें सब, धर्म और अधर्म, ये दोनों की फैक्ट्री ये शरीर है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। इनकी हलचल का नाम ही धर्म है और इन्हीं की हलचल का नाम अधर्म है। इनकी एक्टिविटीज को ही पाप कहते हैं, इनकी एक्टिविटीज को ही पुण्य कहते हैं। आंखों से शास्त्रों का अध्ययन किया, पढ़ा, भगवान का रूप देखा, भगवान का दर्शन किया, गरीब दुखिया कष्ट में पड़े हुए प्राणी को देखा, उस पर करुणा की, तो पुण्य हो गया। और इन्हीं आंखों से किसी को
अश्लील दृश्य देखे तो यही पाप हो गया। इसी जीभ से भगवत चरणामृत का पान करके भगवान को भोग समर्पित करके नेद्य वस्तुएं हविष्य वस्तुएं प्रसाद के रूप में स्वीकार किया तो वह पुण्य हो गया। और इसी शरीर के द्वारा मांस मदिरा अच्छ मच्छ कच्छ खाया तो वह पाप हो गया। तो पुण्य और पाप ये किससे होता है? यही तो कर्म है, पुण्य और पाप। कर्म किससे होता है? तो कर्म शरीर इंद्रिय विषय संयोगा, शरीर का इंद्रियों से, इंद्रियों का विषयों से है। उस समय तो शरीर है, इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के विषय हैं। आप सूंघेंगे फूल तो सूंघने का कर्म हो गया, आप देखेंगे आंखों से तो देखना कर्म हो गया। तो माध्यम तो शरीर है, लेकिन आत्मा जो है वही शरीर के अंदर रह करके अनुभव करता है। शरीर को अनुभव होता है दुख का, सुख का, सबका। शरीर में जो अभ्यास हो जाता है कि यही मेरा है, यही दूर करना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन होता है। बातें कह दी जाए बात दूसरी है, तालियां बजवा ली जाए, वाह वाह कहवा लिया जाए लोगों से, वो बात दूसरी। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में इसका अभ्यास किया जाए। परमहंस की स्थिति में जो पहुंच जाते हैं उनकी ये स्थिति रहती है। और नाटक करने के लिए तो परमहंस बहुत मिल जाएंगे कि हम तो कुछ नहीं करते हैं, हम तो छूते नहीं पैसा, और पैसे का ही 24 घंटे चिंतन करते रहते हैं, कैसे पैसा आवे, इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, और कहेंगे कि पैसा तो हम छूते ही नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि जानते हैं कि ये दुनिया जो है जिस चीज को मना किया जाए उसी के पीछे दौड़ती है। इसलिए बंधुओं, ये आचार्यों ने हमारे हमको उपदेश दिया है कि हम पहले खुद सुधरें, तब दूसरों के सुधारने का प्रयास करें। श्री हर्ष जैसे प्रकांड विद्वान, जिनके खंडन खंड खाद्य को बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान शास्त्रार्थ करने के लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं, किसी को चुप करने के। कि भाई शास्त्रार्थ करना है तो प्रमाण तो मानोगे ना। अथ कथायां वादिनो नियमा वेदादृशं मन्यन्ते यत् सर्वतंत्र सिद्धांत सिद्धाः प्रमाणादयः कथकाभ्याम अभ्युपेयम्। खंडन खंड खाद्यकार कहते हैं कि प्रमाण जो हैं दोनों शास्त्रार्थ करने वालों के लिए तो आवश्यक हैं। शब्द प्रमाण मानोगे, अनुमान प्रमाण मानोगे, प्रत्यक्ष प्रमाण मानोगे, इन सभी प्रमाणों में दोष दिखलाया है उस ग्रंथ। और इन कोई प्रमाण तो मान करके चर्चा करोगे ना, कोई भी प्रमाण आपने कहा तो उस प्रमाण में इतने दोष दिखाने शुरू कर दिए कि कोई आदमी क्या शास्त्रार्थ करेगा, क्या बात करेगा। ये गुरकिल्ली है, ये दांव है, ऐसा कि अखाड़ा में किसी को उठा के पटक दे। तो किसी को उठाकर पटक देना चालबाजी है, न कि शक्ति। पहलवान तो बलकारी होगा, लेकिन फुर्तीला और दांव पेंच जानने वाला बड़े से बड़े बलवान को भी टप से उठा करके धोबिया पाट, काला जंग, घंटी चुंटी, सखी पर सखी, कितने दांव हैं, लगा करके गिरा देगा। पहलवानी के भी दांव बहुत है। हम लोग पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी, गोरखपुर वाले गुरुजी, जो प्रयाग में रामदेशिक संस्कृत महाविद्यालय में
थे। 40 वर्ष उन्होंने अध्यापन कराया लोगों को। मिथिला विजय किया उन्होंने। मिथिला जब गए तो बड़े बड़े प्रकांड विद्वान न्याय की चर्चा करने के लिए आए, तो वो हम लोगों को पढ़ाते, और पढ़ाते समय कोई निबंध लिखे तो अंत में अपना शुक्ला हुआ राम वदन कृतवान निबंध का स्पष्ट शास्त्र श्री भाष्य की सूक्तियां विशिष्टाद्वैत वेदांत तत्संबंधी विरोधी भाष्याणाम परिष्कार करके लेख लिखा, और अंत में उसके लिखा श्री भाष्य सूक्ति मतुलाम अवगाह्य सम्यक। श्री भाष्य की सूक्तियों को सम्यक रूप से डुबकी लगा लगा करके तत्व निकाल निकाल करके काणाद गौतम फणीन्द्र मत प्रभाव, काणाद के गौतम के महर्षि पतंजलि के जो मत का प्रभाव है, आदाय वेद शिरसो ही निगूढ़ तत्व, वेद का सिर जो वेदांत है उसका गूढ़ तत्व लेकर के शुक्ला वराम वदन कृतवान निबंध अपना नाम लिखा। गुरुदेव का नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए, इसलिए दोष होता है। इसलिए संगीतज्ञ लोगों के अंदर से हमने देखा, एक चीज देखा कि भजन आता है, भजन गाते हैं, और भजन गाते समय उस भजन के कर्ता का नाम रहता है, तो उसका नाम लेते समय कान पकड़ लेते हैं। अपना नाम तो लेना पड़ेगा लेकिन कान भी पकड़ लेते हैं। बताते गायत्री मंत्र को जोर से नहीं बोलना चाहिए इसलिए, लेकिन अब ब्रह्मचारी है, उसको उपदेश देना पड़ेगा, तब जोर से तो बोलना पड़ेगा। यज्ञोपवीत संस्कार के समय जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना, आजकल तो कीर्तने कर रहे हैं, गायत्री मंत्र और त्र्यंबक मंत्र सबके कैसे चल गए। ज्यादा से ज्यादा कितनी जल्दी इसको हम दुनिया के सामने रखने में पहले नंबर में आ जाए। परफॉर्मेंस क्या बोलते हैं, ये परफॉर्मेंस का प्रेत ऐसा सिर पर सवार हो जाता है कि भाई देखो ये परफॉर्मेंस क्या है। कोई चीज हुई आजकल तो फेसबुक के ऊपर पटपट 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 सब, कोई भी चीज हुई फट से डाल दिया। अभी अभी एक श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा की नोटिस किसी भक्त ने छपाई, अभी उसे किसी ग्रुप में संशोधन के लिए भेजा कि लोग देख लेंगे, लेकिन दूसरे दिन वो नोटिस जो है वो फेसबुक में अपडेट हो गई। किसी ने ग्रुप में देखा और ग्रुप में देखते पहला काम फेसबुक में डाल दिया। ये नहीं देखा कि इसमें जो लिखा हुआ है वह शुद्ध है कि अशुद्ध है। ये जो खुजली मची हुई है फेसबुक में अपडेट करने वाली, इस खुजली के कारण मूर्खता ही ज्यादा प्रकट हो रही है, यथार्थ जो है कम प्रकट हो रहा है लोगों के बीच में। इसके लिए जो विधि हमने कल बताई थी वही विधि है। इस माध्यम से क्या, क्योंकि जो प्रगाढ़ चिंतन पूर्वक स्वाध्याय करने में प्रवृत्त हैं, वे लोग न फेसबुक जानते हैं, न व्हाट्सएप जानते हैं, न टेलीग्राम जानते हैं। वो तो सीधे यही जानते हैं कि तुम आओ साष्टांग प्रणाम तद्विध्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, देखो करो, देखते देखते मन में जम जाएगा तो बुला करके तुमको समझा दे। कछुक काल करिए सत्संगा। गोस्वामी जी ने बड़ी बुद्धिमानी से दुनिया को ये बात समझाई।
और समझाते हुए बताया। उन्होंने भी तो बहुत कुछ अनुभव किया था, बहुत कुछ जानते थे। उनके समय में न्याय व्याकरण वेदांत के बड़े बड़े पंडित प्रकांड लोग थे काशी में, लेकिन कोई उस समय कौन कौन प्रकांड में पंडित थे। एक मधुसूदन सरस्वती जी जो अद्वैत वेदांत के प्रकांड विद्वान थे, जिन्होंने लिखा आनंद कानने ह्यस्मिन् जंगमस् तुलसी तरुः कविता मंदिरी यस्य राम भ्रमर भूषिता, जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, भगवद अर्पित जीवन होने पर, भगवन निमित्त होने पर ही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। भगवान ने यह मनुष्य का शरीर दिया है, विचित्रा देह संपत्ति ही ईश्वराय निवेदितुम पूर्वमेव कृता ब्रह्मन् हस्तपादादि संयुता। हाथ पैर आदि से युक्त यह विचित्र शरीर की संपत्ति इसे भगवान ने जो दी है, तो अचिद विशेषिता प्रलय सीमन संसय करण कलेवरे घटयितुं दयमान मना। दयमान मना, मन में दया आई परमात्मा के, ये जीव अचित से अविशिष्ट हैं, मतलब पृथ्वी जल तेज आकाश वायु शरीर इंद्रियों से रहित है। इसलिए ब्रह्मणो निर्वेदमाया, ब्रह्म ने सोचा, परमात्मा ने सोचा, इनको शरीर और इंद्रियां प्रदान की जाएं। भगवान ने संकल्प करके शरीर और इंद्रियां उन्हें प्रदान की, इसलिए कि भोग प्राप्त करना हो तो भोग प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करना हो तो मोक्ष प्राप्त करें। कोई जबरदस्ती पकड़ करके लगाने की परमात्मा की प्रवृत्ति नहीं रहती है। स्वतः आपको परमात्मा की तरफ बढ़ने का मन में संकल्प लेना होगा, तो परमात्मा की कृपा हो जाएगी। अपने को तो कुछ सोचना है, यद्यपि ये बात बड़ी पेचीदी लगती कि बिना भगवान के सोचाए हुए कोई सोच नहीं सकता। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान ही उर प्रेरक, तो जो भी हम सोच रहे हैं भगवान ही सोच रहे हैं। तो जब भगवान ही सबके अंतःकरण में है, भगवान ही प्रेरणा करने वाले हैं, तो सभी लोगों के अंदर एक ही प्रकार की प्रेरणा क्यों नहीं पैदा कर देते? एक ही प्रकार की प्रेरणा न होकर के भिन्न भिन्न लोगों के मस्तिष्क में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रेरणाएं, उसके हिसाब से वो विश्व की व्यवस्था संचालित होती है। लेकिन जो विशेष जिन्होंने मन में सोच लिया है कि इस शरीर की उपयोगिता परमात्मा समर्पण में ही है, क्योंकि शरीर से हम जो भी कुछ करेंगे उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। पाप करेंगे तो पाप का फल भोगने के लिए नरक जाना पड़ेगा, पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल भोगने स्वर्ग जाना पड़ेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा, मरते समय कष्ट होगा, नरक जाने के लिए भी मरना पड़ेगा, मरने के समय कष्ट होगा। ऐसा तो है नहीं कि स्वर्ग जाना है इसलिए कष्ट नहीं होगा, बिना कष्ट के मर जाएंगे। नरक जाना है इसलिए कष्ट ज्यादा होगा, ऐसा नहीं, मरने में तो कष्ट होगा। जन्मत मरत दुसह दुख हो, जन्म लेते समय और मरण के समय दुस्सह दुख होता है, दुख ज्यादा होता है, ऐसा है। वैष्णव जो भगवान के ही भरोसे हैं, भगवान के ही लिए, भगवान के द्वारा प्राप्त शरीर के माध्यम से भगवान के द्वारा पैदा की गई सामग्रियों से भगवान की आराधना करते हैं, अभिमान शून्य हो,
मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, इसमें अभिमान करने की क्या जरूरत है? भगवान अगर हमको शरीर नहीं देते तो भगवान का नाम कैसे मैं लेता? भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान को कृपा करके शरीर नहीं देते। कर्ण कलेवर घटे तुम दयामान मना, दया करके अगर शरीर और इंद्रियां नहीं देते तो हम भगवान की पूजा आराधना करते कैसे? इसलिए हम विचित्र जो शरीर की संपत्ति है इसे भगवान के चरणों में सौंप देने का मतलब क्या हुआ? सौंप देने का मतलब इस शरीर के अंदर जो मन है उसमें भगवान को लाओ, मन को भगवान में लगाओ। हम भक्ति करें तो भगवान की करें, हम यज्ञ करें तो भगवान का करें, हम नमस्कार करें तो भगवान को करें, तब न भगवान के पास पहुंचेंगे। जब ऐसा अभ्यास हो जाए तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्जुन को समझाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे मन वाला बन जाओ, मैं हूं मन में जिसके वह हुआ मन मना। मद भक्तः, मैं ही हूं भक्ति में जिसके वह हुआ मद भक्त। भगवान खुद भक्तों की रक्षा करते, खुद सेवा करते। भक्त मन सेवित, जो भगवान के द्वारा सेवित होता है। भगवान जिम बालक राखे महतारी, गोस्वामी जी इशारा करते हैं, ऐसे माँ जैसे बालक की रक्षा करती है। मन में हम भावना करें तो भगवान से जुड़ी भावना करें। तो बोले महाराज तब ये खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार पढ़ाई लिखाई कॉलेज स्कूल परीक्षा ये सब तो फिर बेकार है आए हैं? यह है ना अपना कहला है, फिर तो सब बेकार न होगा। ये आप कहेंगे ना कि फिर तो सब बेकार हो गया। बेकार नहीं है। आप कमाई करने जाएं तो सोचें कि इसमें 4 पैसा आएगा, कमाएंगे तो भगवान का भोग लगाएंगे, घर में भगवान का मंदिर छोटा सा रखिए और भगवान के यहाँ सेवा कीजिए। इतना होगा तो इसका इतना प्रतिशत मंदिर में लगा देंगे, इतना गरीब की सहायता कर देंगे भगवान की कृपा से। तो जब भोग थाली में आपके परोस करके भगवान के सामने जाकर तुलसी पड़ जाए तो सारे कर्मों का मूल जो है वो तो एक पसर चौरे न है? एक पसर चावल पका के खा लिए जिंदा रह जाएंगे। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा सर्वारंभा तंडुल प्रस्थ मूला, दुनिया के जितने भी आरंभ यानी कर्म हैं उसके मूल में एक अंजुरी चावल भर है। मतलब एक अंजुरी चावल पका लो तो पेट भर जाए। इसलिए जितने भी कर्म है, अब वही चावल पकाने के बाद मतलब भोजन बनाने के बाद यहाँ उपलक्षण है तंडुल स्वबोधकत्व से तो स्वेतर बोधकत्व उपलक्षणत्व, अपना बोध कराते हुए अपने अतिरिक्त और सब्जी है, रोटी है, चोखा है, चटनी है, घी है, अचार है, पापड़ है, दही है, ये सब चीजें भी आ गई, उसी में आ गई, चावल में ही आ गई तंडुल। तंडुल को अन्न कहते हैं और अन्न की उत्पत्ति है अद्यते तिच अन्नम, जिसको खाया जाए और जो दुनिया को खा जाए, यही अन्न है। क्योंकि दुनिया को खाता भी अन्न नहीं। वैद्य जी कहेंगे कि तुमको दही नहीं खाना है, तुमको भात नहीं खाना है, और जब तुमको मरना होगा तो तुम भात ही नहीं खाओ। भगवान ऐसा ऑटोमेटिक मैकेनिज्म, ऐसी मशीनरी बनाए हैं कि मरने के समय ये शरीर मरने में सहयोगी जितने भी काम हैं वही काम करता है। समझ रहे हो? कोई उसको सलाह दे कि अपना न करिए सर, वो मन में न करिए। क्यों? पहली बात दीप निर्माण गंधंच सुहृद वाक्यम अरुंधति न जिघ्रन्ति न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषा।
जिनकी आयु नष्ट हो चुकी है, वो दिया बुझने के बाद की गंध नहीं सूंघ पाता। सुहृद वाक्यम, जो उनके सुहृद हैं, शुभ चिंतक हैं, उनकी बातें नहीं सुनते। और अरुंधति नारद पांचरात्रागम की संहिता में कहते हैं, यो यो भवति कुंभावः सविष्णुरिति